आगे बढ़ते हुए रुख अब राजनीतिक गलियारों का। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते का क्या होगा? बहुत जल्द उस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेवा यात्रा आज खत्म हो रही है। जेडीयू के सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को पटना तलब किया गया है। इन सभी के साथ आज और कल पार्टी विचार विमर्श करेगी। तलाक होकर रहेगा। पार्टी की मीटिंग बुला करके उसमें फैसला करेंगे। नरेंद्र मोदी को लाइए और देश को बचाइए। इस देश की सत्ता की बागडोर या लीडिंग की बागडोर कैसे आदमी के हाथ में जाना चाहिए। बस 2 दिन और बीजेपी और जेडीयू का 17 साल पुराना गठबंधन टूट जाएगा। आज नितिन गडकरी और मुख्तार अब्बास नकवी शरद यादव को मनाने पहुंचे। मुलाकात हुई, बात हुई, पर बात नहीं बनी। इस दौरान बहुत सी बातें ऐसी हुई है, इसलिए हमारी पार्टी की बैठक हो गई और उस बैठक के पहले मैं किसी तरह की बात इसलिए नहीं कहना चाहता। बैठक मैंने क्यों बुलाई? दरअसल फैसला नीतीश को करना है, लिहाजा राजनाथ सिंह और मुरली मनोहर जोशी ने नीतीश कुमार को मनाने के लिए फोन किया। इससे पहले आडवाणी ने नीतीश से बात की। सूत्रों की माने तो इन नेताओं ने नीतीश से कहा कि आप जल्दबाजी में फैसला न करें, एनडीए के टूटने से यूपीए को फायदा होगा। मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने का फैसला हमारा अंदरूनी मामला है। हमारे ऊपर कार्यकर्ताओं का दबाव था। मीडिया में मोदी को लेकर बढ़ा चढ़ाकर बातें हो रही हैं। आप जानते हैं कि मोहन भागवत जी ने भरोसा दिया है कि पीएम उम्मीदवार पर फैसला आडवाणी जी की सहमति से होगा। नीतीश पर बीजेपी नेताओं की दलील का कोई असर नहीं हुआ। नीतीश बीजेपी नेताओं की बातों में नहीं आए और कहा, प्रचार समिति के चेयरमैन का मामला आपका अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन आपके बयानों से लग रहा है कि आप मोदी को पीएम पद पर प्रमोट करेंगे, इसलिए जल्दी स्थिति स्पष्ट करें। नीतीश ने साफ किया कि बीजेपी उन्हें मनाने में जुटी है, लेकिन वो मानने वाले नहीं हैं। आडवाणी जी ने फोन किया था और उन्होंने हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री शरद यादव जी को भी फोन किया था और उन्होंने कुछ बातें हम लोगों को कही है। हम लोग अपनी चर्चा बातचीत करेंगे तो इन सब चीजों पर संज्ञान लेंगे। रात में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी का भी फोन आया था और आज सवेरे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का भी फोन आया था। खबर है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को 2 दिनों की मोहलत दी है, लेकिन बीजेपी मोदी पर समझौता करने को तैयार नहीं है। नीतीश के विधायक आज रात तक पटना पहुंच जाएंगे और माना जा रहा है कि 15 तारीख की बैठक में जेडीयू एनडीए से बाहर आने का ऐलान कर देगी। विनायक प्रसाद, पटना, इंडिया न्यूज। जो माहौल इस वक्त बना हुआ है उससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या 17 सालों की दोस्ती के अब सिर्फ आखिरी 24 घंटे बचे हुए हैं। सीधे रुख करेंगे पटना का, जहां से हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, कल भी दिन भर माथापच्ची हुई और आज भी माना यह जा रहा है कि विधायकों के साथ बैठक होगी। बहरहाल ये बताइए किसके नेतृत्व में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और अभी जेडीयू खेमे के अंदर चल क्या कुछ रहा है? आज देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार की यात्रा पर हैं और आज देर शाम आने की उम्मीद उनकी बताई जा रही है मुख्यमंत्री की। और खास तौर पर आज जो पहले से जो निर्देश दिए गए थे कि जेडीयू के जितने भी विधायक हैं, जितने भी विधान पार्षद हैं, सब राजधानी पटना में हो और वो लोग उन लोगों के आने का सिलसिला जारी है। और खास करके ये जो पूरे बैठक की जिम्मेवारी है, लोगों को एकत्रित करने की जो जिम्मेवारी है वो जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह को दिया गया है। और आरसीपी सिंह के निवास पर ही, जहाँ सरकारी निवास है, जहाँ पर वो रह रहे हैं, उस जगह पर ही काफी संख्या में जेडीयू के नेताओं के जुटने का सिलसिला अभी से ही शुरू हो गया है। खास तौर पर यदि हम बात करते हैं नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कल बातें की पटना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से, तो साफ तौर पर उनके बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था कि काफी निश्चिंत है नीतीश कुमार। क्योंकि पहले 2 दिन पहले की बात करें तो काफी उनके चेहरे पर तनाव दिख रहा था, लेकिन अब वो काफी निश्चिंत दिख रहे हैं। और खास तौर पर उधर यदि हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के बड़े नेता मान मनोवल में लगे हुए हैं नीतीश कुमार के। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। हालांकि अभी बैठकों का दौर जारी है, फैसला लेना अभी बाकी है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और 24 घंटे के अंदर ये रिश्ता मजबूत भी हो सकता है और टूट भी सकता है। बहरहाल आपका हम रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से दर्शकों को हम दिखाते हैं कि बीजेपी ने वहीं साफ किया है कि वो नहीं चाहती कि बिहार में उसका गठबंधन टूटे। उसकी पूरी कोशिश इसे बचाने की होगी, लेकिन मोदी के मुद्दे पर बीजेपी नहीं झुकेगी और न ही
जेडीयू की धमकियों से डरने ही वाली है। जनता दल यू के साथ भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही पुराना रिश्ता है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि जनता दल यू से हमारे रिश्ते टूटे और इसी दृष्टि से हमारे नेता आदरणीय अडवाणी जी ने भी लोगों से बातचीत की है और मैंने भी। पिछले 2 दिनों में कौन परिस्थिति बन गई, यह जदयू के मित्रों को जो बयान दे रहे हैं उन लोगों को स्पष्ट करना चाहिए राज्य की जनता के सामने। नरेंद्र मोदी जी को चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश में चुनाव लड़ने का काम करेगी, ये बहुत स्पष्ट है। और बीजेपी का जो फैसला हुआ है नरेंद्र मोदी के पर, वो तो फिर फैसला अभी बदलने वाली नहीं है। मैं समझता हूँ कि विश्वासघात होगा और जो जिस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना था, जंगल राज से मुक्ति देने के लिए, माफिया राज से मुक्ति देने के लिए, और उन्हीं को वापस लाएंगे। इसके अलावा इसका एक राजनीतिक फल ये हो सकता है। मोदी के मुद्दे पर बीजेपी झुकेगी नहीं और यथास्थिति अगर बरकरार रहती है तो 24 घंटे और बाकी हैं जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते के। शैलेंद्र हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, एक चीज तो साफ है, मोदी के मुद्दे पर बीजेपी ने अपना रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। हालांकि उसने इस बात का भी जिक्र किया है कि दरअसल पीएम पद के कैंडिडेट का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार ने दरअसल इसी को लेकर अल्टीमेटम दिया है। लेकिन बीजेपी खेमे को देखकर लगता नहीं कि वो 2 दिनों के या अगले 24 घंटों के अंदर पीएम पद के कैंडिडेट का ऐलान करने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, खासतौर पर अभी इस 2 दिनों में तो सब कुछ मुश्किल है। लेकिन यदि हम बिहार बीजेपी की बात करते हैं तो बिहार बीजेपी के नेता कहीं न कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति में है और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी इस कड़ी में अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि आगे क्या क्या होता है, क्या देखना है। क्योंकि प्रयास जो है वो बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर की जा रही है कि किसी तरीके से जो गठबंधन है उसको बचाया जाए। लेकिन कल की यदि हम बात करते हैं तो कल बीजेपी के लगभग बीजेपी के 11 जो मंत्री हैं बिहार सरकार में उन्होंने अपने दफ्तर का भी रुख नहीं किया। यहाँ तक कि जो भी सरकारी कामकाज है वो उन्होंने नहीं किया। घर पर भी जो फाइलें जाती हैं उसे उन्होंने वापस लौटा दिया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी सचिवालय नहीं गए। तो कहीं न कहीं बीजेपी के जो नेता है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और जहां तक यदि हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के पद के फैसले को लेकर के, तो पिछले कई दिनों में नहीं हुआ, कई महीनों में नहीं हुआ, तो ये 2 दिन में फिलहाल संभव नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और कम से कम जिस तरह का चैलेंज किया गया है उसे तो लेकर बीजेपी अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं पाती है। और यही वजह है कि सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि क्या 24 घंटे ही बचे हुए हैं इन दोनों ही पार्टियों के रिश्ते के। उधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव परिवार के साथ शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। साईं बाबा के दर्शन करने के बाद लालू ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। लालू ने बीजेपी जेडीयू में चल रही तकरार पर भी खूब चुटकी दी। सुनिए लालू प्रसाद ने कहा क्या। जेडीयू एनडीए से बाहर निकल रहा है तो क्या नीतीश कुमार हम चाहते उसी में रहो इसलिए मैं रहो उसी में। अगर बाहर निकलता है तो नीतीश कुमार बाहर निकल गया तो सब दोनों बाहर निकल गया तो हम आ गया। लगता जो हंटर से मारता शेर को हंटर मैन, दोनों को हंटर मारेगा सब बिहार का जनता।